नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आराम से बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिल जाएंगे। आरएएस, आईएएस, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इस लेक्चर को जो डिजाइन किया है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी स्थल हैं जहाँ पे भी भगवान गौतम बुद्ध गए थे, उन स्थलों को हम मैप में बना लेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। जैन धर्म से पहले मैंने धर्म और संप्रदाय के बीच में अंतर बताया था। धर्म का यानी धृ धातु से बना हुआ, संप्रदाय यानी रिलीजन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को बोलना और उन्हें किसी पुस्तक में लिख देना और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसे ही बौद्ध एक्चुअली में एक रिलीजन है, संप्रदाय है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के द्वारा संस्थापित किया गया था। लेकिन हम इसमें धर्म के नाम से ही पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, ठीक है। और जब हम मैप बना लेंगे, मैप में वो सारी स्थानों को लोकेट कर लेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई थी, उन्हें याद कर लेंगे और लास्ट में हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से हमारे लेक्चर डिजाइन है। सबसे पहले मैं बौद्ध धर्म की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूं आपको। बौद्ध धर्म जो है किसी समय में पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन था। जब मगध के या मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उनके साथ साथ में ज्यादातर प्रजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने अपने प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा था विदेशों में, यानी चीन, जापान, इधर की साइड में लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इधर की साइड में यानी पूर्वी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। और एक समय ऐसा था जब पूरे एशिया में ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई थी, पूरे एशिया में ही बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाने लगा था। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध को एशिया पुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। ऐसे ही 1956 के आसपास में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप लिखा था, उन्होंने अपनी मृत्यु से 5 या 6 महीने पहले ब्राह्मण संप्रदाय को त्याग करके बौद्ध संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था अपने अनुयायियों के साथ में। तो इस समय कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे मैंने जैन धर्म का बताया था कि जैन धर्म जो है भारत का सबसे अमीर संप्रदाय, इनके जो भी लोग हैं ज्यादातर बिजनेसमैन हैं। लेकिन ऐसे ही बौद्ध धर्म इसका जस्ट अपोजिट है। अगर भारत में संपत्ति के हिसाब से किसी संप्रदाय की बात की जाए तो बौद्ध धर्म सबसे गरीब संप्रदाय माना जाता है, क्योंकि लोअर तबके के दलित, शोषित जितने भी लोग, वो बौद्ध संप्रदाय को अपना लेते हैं। कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि बाकी जितने भी संप्रदाय हैं उनमें उनको सही सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बौद्ध संप्रदाय जो है वो समानता पर आधारित था। इसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। तो इसलिए आज के समय पे कोई दलित शोषित वर्ग का कोई व्यक्ति अपने रिलीजन से परेशान हो चुका होता है, ऊंच नीच से, तो वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में अपने समर्थकों के साथ में किया था। तो आज के समय पे बौद्ध धर्म भारत में तो बहुत कम फॉलो किया जाता है, लेकिन चीन, जापान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इधर की साइड में जितने भी पूर्वी देश जितने हैं, उनमें ज्यादातर देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। वैसे तो जो चीन देश है वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को अलाउ नहीं करती है। फिर भी अंदरूनी रूप से ज्यादातर लोग बौद्ध संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले बौद्ध की जीवनी देखेंगे, बुद्ध भगवान की जीवनी देखेंगे, बुद्ध से संबंधित स्थलों के बारे में देखेंगे, मैप में उन स्थलों को लोकेट करेंगे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ पे मृत्यु हुई। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखेंगे, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई उनके बारे में देखेंगे, और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं ये बता चुका था, ऋग्वेद, उत्तरवेद, महाजनपद काल, इस समय तक आते आते जो समय कर्मकांड जो थे बढ़ गए थे, लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ गई थी। समाज में 15-20% लोग ऊपर ऊपर बैठ गए थे, बाकी 80% लोग गरीब तबके के हो गए थे। तो उन गरीब तबकों के लोगों के उद्धार के लिए कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं और हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें भगवान गौतम बुद्ध माना जाता है। तो अब गौतम बुद्ध की हम जीवनी देख लेते हैं।
देखो, उस समय एक शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य में आपको महाजनपद काल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। शाक्य गणराज्य नेपाल की तलहटी में था, नेपाल की तराई के वाले क्षेत्र में था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, और इनको जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो हुई थी 483 बीसी में हुई थी। आप इसे जैन संप्रदाय से कंपैरिजन कर सकते हो। जैन संप्रदाय की जो शुरुआत हो चुकी थी वो ऋग्वेद काल में हो चुकी थी, लेकिन उनके जो 24वें तीर्थंकर आए थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था 540 में, और इनका जन्म हो रहा है 563 बीसी में। यानी कि भगवान गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जी से 23 साल करीब करीब बड़े माने जाएंगे। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु अपने नेपाल में पड़ता है। शाक्य गणराज्य उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पे कपिलवस्तु था। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन थे, और वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता जी जो थी माया देवी थी, और इनकी जो मौसी थी वो गौतमी थी। माया देवी जी, इनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका जो लालन पोषण वो जो किया था वो गौतमी ने किया था, यानी इनकी मौसी जी ने किया था, इसलिए लालन पोषण करने वाली इनकी माता गौतमी। इनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, और पत्नी जो थी यशोधरा थी, और उनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। तो एक बार एक ये भगवान गौतम बुद्ध जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था, घोड़े का नाम था इनका कंथक, और इनका जो सारथी था वो चन्ना सारथी थे। तो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, रथ पे बैठ के जा रहे थे, सारथी उनके साथ में था। चन्ना एक तरीके से इनका गाइड था, हर चीज में इन्हें समझाता रहता था कि भगवान ये ऐसा है ऐसा है, महाराज बोलते थे, राजकुमार बोलते थे उस समय। तो ये सारथी के साथ में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर शरीर, हड्डियां एक तरीके से कमजोर, कांप रहा था, डर लग रहा था। तो भगवान ने पूछा, गौतम बुद्ध ने पूछा उनसे, सारथी से, चन्ना से, कि ये कौन है? तो चन्ना ने बोला, महाराज या राजकुमार, ये जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा आपको भी होना है, आने वाले समय के साथ में हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है। तो उससे उनका मन जो है एक तरीके से विचलित हो गया कि यार मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करने पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पे उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि महाराज बीमार तो होते ही रहते हैं, ये तो चलता रहता है, संसार का नियम है। अगर आप खाना सही खाओ, व्यायाम करते रहो तो हो सकता है आप बीमारी से बच सको, लेकिन आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी भर ही निरोगी रहो, कभी ना कभी तो बीमार भी होना पड़ता है। इससे भी उनका मन विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति का शव लेके जा रहे थे। तो इन्होंने पूछा चन्ना से, ये कौन है? तो उन्होंने बताया चन्ना जी कि ये जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु जो है अटल सत्य है, हर व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है, आप इससे घबराएं नहीं, ये तो होता रहता है, जो जीवन में आया है उसे जाना है। इस बात से और उनका मन विचलित हो गया। उसके बाद में फिर बात की जाती है, एक सन्यासी बैठा मिलता है, शांत स्वभाव, मस्त मगन सन्यासी, एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। तो उनके दिमाग में सवाल आता है, गौतम बुद्ध के दिमाग में, सिद्धार्थ के दिमाग में, कि ये सन्यासी इतना प्रसन्न क्यों है? तो वो बोलता है, जो उनका सारथी था चन्ना, कि महाराज ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए ये सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहां से उनका जो दिमाग थोड़ा सा सन्यास के रूप, सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मुझे भी अभी दुख के कारणों को जानना है और दुख को खत्म करना है। इसके बाद में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। उनका घोड़े का नाम मैं बता चुका हूँ, कंथक उनके घोड़े का नाम था, सारथी का नाम चन्ना था। इस घर त्यागने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। यह बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक होती है महाविनिष्करण, एक होता है निर्माण प्राप्ति, एक होता है धर्म चक्र प्रवर्तन, एक होता है महापरिनिर्माण। बाकी सारे आगे आने वाले हैं। तो ये उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने बेटे राहुल को, अपने पिता शुद्धोधन को, सभी को छोड़ के घर से रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में घर से निकल गए थे। तो उनके घोड़े का नाम भी याद रखना है और उनके सारथी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में कुछ भी पूछ लिया जाता है। उन्होंने घर त्याग दिया, इस पर इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। घर त्यागने के बाद में वो वैशाली वाले क्षेत्र में आए। वैशाली आपको याद होगा बज्जी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली में आए, वहां पे उन्होंने आलार कलाम नाम के एक जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता ऋषि थे उनको अपना गुरु बना लिया कि अब चलो देखते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शायद इनसे ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उनसे जो भी शिक्षा दी उन्होंने उनको फॉलो करने लगे, कोशिश की शायद हमें वो प्राप्त हो जाए, उस सन्यासी की तरह मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, मैं भी खुशी रह पाऊं।
लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो उनके सारे जो अंदर अंदर सवाल चल रहे थे कि ये लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, सभी दुखों का कारण क्या है, ये सारे सवाल उनके अंदर चलते रहते थे। तो उन सभी सवालों के आंसर उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने आलारकराम जो थे सांख्य दर्शन के थे, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। अगर भगवान बुद्ध के पहले गुरु माने जाएं, पूछे जाएं, तो आलार कलाम जो थे वो उनके प्रथम गुरु थे। वैशाली से फिर आगे निकल के वो राजगृह में आ गए। राजगृह से भी आगे निकल के फिर वो गया चले गए। गया में उन्हें एक जंगल में, उरुवेला जंगल था, वहां पे उन्हें 5 साधक मिल गए थे, नाम याद नहीं रखने। 5 साधक उनको भगवान को मानने लगे कि आप बहुत अच्छे साधु लग रहे हो हमें, हम आपके साथ में तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ तपस्या करते हैं साथ साथ में। वहां पे उरुवेला जंगल में वहां पे 5 साधक, उनके नाम बोल देता हूं मैं, कौंडे, बप्पा, महानामा, बदिया और असागी, ये 5 साधक थे। उनके साथ में ये तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया कि अब हम करेंगे कठोर तपस्या, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं। पहले घर से निकले, घर से वैशाली आए, राजगृह भी देख लिया, गया आ गए, हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उन्होंने तो यही सुना था, वेदों के बारे में तो पढ़ा था उन्होंने। वेद ही उस समय तक जो थे ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत माने जाते थे, तो वो वेदों के अनुसार चल रहे थे उस समय तक। तो उन्होंने कहा कि अब हम कठोर तपस्या करेंगे एक जगह पे बैठ के। ऐसे ही वो कठोर तपस्या करते रहे, फिर भी उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनके दिमाग में फिर भी सवाल चलते रहे कि यार मैं तो अब भी दुखी हूँ, मैं तो अभी टेंशन फ्री हो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि इन दुखों की समाप्ति हो जाए और उन दुखों का कारण पता चल जाए। और कुछ समय तक वो लगातार भूखे रहे, उनका शरीर जर्जर होने लग गया था। तो उसके बाद में उन्होंने अपने 5 साधक से कहा था कि देखो मैं कठोर तपस्या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब मेरे शरीर को खाना ही नहीं मिल रहा है, मैं खुद खुद को और कष्ट होता जा रहा है, उससे अच्छा है मैं भोजन अन्न ग्रहण करूंगा। उन्होंने अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया और 5 जो साधक थे उनके साथ में वो उन्हें छोड़ के चले गए। ये तो लगता है कि छोटे मोटे ही साधु साधक हैं, इनसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इनसे तो उपवास भी नहीं रखा जा रहा है, तो वो उन्हें छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में वो वहीं पे उरुवेला जंगल में, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और साधना लगा ली कि अब मैं, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे से खड़ा नहीं होने वाला हूं। उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तो गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष था, वहां पे उन्होंने समाधि लगा ली। अब समाधि के बाद में वो पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। कि सोचना, बुद्ध का मतलब होता है सोचना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आगे कोई उनके अंदर कोई ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं, इंसान के खुद के अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। बाहर से कोई भी क्रिया नहीं आती है, बाहर से कोई ज्योतिपुंज नहीं आता है। तो उन्होंने अपने पूरे बचपन से लेके और उस समय तक जो जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे दुख एक्चुअली में होता क्या है, क्यों होता है, इन सब के बारे में फिर सोचे गहराई से। फिर तब उन्हें एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें पता चला कि दुख का कारण तो ये तृष्णा है, ऊपर नीचे से कुछ नहीं है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी ये इच्छाएं हैं। इच्छाओं को समाप्त कर दो, यहीं से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। तो ये उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसे संबोधि कहा जाता है या निर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो 35 वर्ष की उम्र यानी 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, 29 वर्ष में, और 6 साल की तपस्या के बाद में उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया था। यह सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। तो गया को उसके बाद में बोध गया कहा जाने लगा, गया को बोध गया कहा जाने लगा, और जो पीपल का पेड़ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका जो बचपन का नाम था उसके बाद में उनके नाम चेंज हो गए। उन्हें बौद्ध बोले जाने लगा, गौतम बोला जाने लगा, या तथागत बोले जाने लगा। उन्हें अब महसूस हो गया कि हाँ, अब मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं अनुयायी बना सकता हूँ, लोगों को उपदेश दे सकता हूँ और लोगों की भलाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 बंजारे लोगों को, वहाँ आसपास के क्षेत्र में जो बंजारे थे, 2 बंजारे, उनको अपना अनुयायी बनाया था। उनके नाम तपस्सु और मल्लिक थे। तो ये आप नाम याद रख सकते हो। उसके बाद में वो अपने गया को छोड़ के ऋषिपत्तनम या सारनाथ, जो कि काशी के पास में, वहां पे आ गए थे। और वहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। उस समय 3 भाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा। प्राकृत और पाली, प्राकृत और पाली जो सामान्य 80% लोग बोलते थे, और संस्कृत भाषा ऊपर ऊपर के 20-25% लोग बोलते थे। सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती थी संस्कृत भाषा, जिसमें कि वेद, उपनिषद, पुराण वगैरह सब कुछ लिखे गए थे। इन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि ये सामान्य लोगों का भला चाहते थे। जो सामान्य 80-85% जनता थी उसका भला चाहते थे। तो उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया पाली भाषा में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन।
इसके बाद में उनके कुछ शिष्य बन गए थे, महाराज शिष्य बन गए थे, राजा शिष्य बन गए थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट था बिंदुसार, एक अजातशत्रु, प्रसेनजित, राहुल और गौतमी। राहुल इनका खुद का बेटा था और गौतमी जो इनकी माता थी। प्रसेनजित जो थे वो कौशल के नरेश थे। कौशल मैं बता चुका हूँ, पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी। कौशल जो उस समय नेपाल की तराई में एक महाजनपद था। बिंदुसार मगध का राजा था और अजातशत्रु बिंदुसार का बेटा था। तो इस तरीके से ज्यादातर राजाओं ने उनको मानना शुरू कर दिया था और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। 483 बीसी यानी उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 में, और 80 साल के बाद में 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्माण। इस तरीके से मैं 4 चीजें आपको बता चुका हूं। जब पहली बार वो घर से निकलते हैं तो उन्हें बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे बोला जाता है निर्वाण। और जब पहला उपदेश देते हैं उसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र परिवर्तन। और लास्ट में जब 483 बीसी में उनकी जो मृत्यु होती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है महापरिनिर्माण। तो ये उनकी जो कुशीनगर में और मल्ल गणराज्य के अंदर है, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, मैंने आपको बताया था। तो वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो मल्ल थे उन्होंने धूमधाम से इनकी शव यात्रा को निकाल के पूरा उत्सव मनाया था। तो धार्मिक जुलूसों की शुरुआत गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के बाद में ही शुरू हुई थी। उससे पहले धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जाते थे। इनके जो ज्यादातर उपदेश हैं वो कौशल क्षेत्र में दिए, वैशाली वाले, कौशाम्बी वाले और कुशीनगर वाले क्षेत्र में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिए। तो अभी आपने गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी देख ली है। मैं इसे अभी मैप में लोकेट कराता हूं आपके लिए। यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है। मैप में एक एक करके मैं पुराने महाजनपद जो बताए थे, मैंने 4 महाजनपद आपको याद रखने हैं, वो मैं एक बार में बता देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने महाजनपद बताया था जिसका नाम बताया था पांचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी अहिचत्रपुर। उससे थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ पे मैंने बताया था कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था मल्ल महाजनपद और उसके बाद में बताया था बज्जी महाजनपद। ये दोनों गणराज्य बताए थे मैंने, मल्ल और बज्जी दोनों गणराज्य थे। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक मगध महाजनपद बताया था जिसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज या उसके बाद में लास्ट में पटना भी हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया था काशी महाजनपद, तो मैं इसे काशी महाजनपद लोकेट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये वाला जो बताया था मैंने मगध बताया था। मगध से थोड़ा सा नीचे इस साइड में यहाँ पे एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम है गया, जिसे आज के समय पे बोध गया कहा जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था आपको कौशाम्बी वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, ये वाली जगह जहाँ पे अपना इलाहाबाद पड़ता है आज के समय पे। तो ये मैंने भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पहले से आपको बता दी है। अब एक एक करके दोबारा से देखते चलते हैं। भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो कपिलवस्तु के पास में, कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जो है वो भी नेपाल में पड़ता है। तो कपिलवस्तु के पास में यहाँ पे इस जगह पे शाक्य गणराज्य था और यहाँ पे लुम्बिनी नामक जगह थी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो ये शाक्य गणराज्य और यहाँ पे लुम्बिनी ग्राम था, उसमें उनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, नेपाल में लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु के पास में हुआ था। बचपन में उनके जन्म के बाद में उनके पिताजी शुद्धोधन जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया था, उन्हें निमंत्रण दिया था, भोजन पे बुलाया था और पूछा था कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे होने वाला है। जो ब्राह्मण थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज ये बच्चा आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में रोशनी करेगा, लेकिन ये राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उसके बाद में उनके पिताजी चिंतित हो गए कि ये तो हमारे राज्य को, शासन को संभालेगा ही नहीं, और ये जो है सन्यासी हो जाएगा तो हमारा राज्य कौन संभालेगा। इसलिए उनके बचपन से ही उनके आमोद प्रमोद भोग विलास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उनकी जल्दी कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। भगवान गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था कि ये संसार में इतना दुख क्यों है, इस दुख का कारण क्या है, इस दुख से निवारण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, ये उनके अंदर चलते रहते। तो जब उनके जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मणों ने या जो भी अतिथि आए थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी आने वाले समय में ये एशिया का पुंज सबसे बड़ा महान सन्यासी बनेगा। तो ये याद रखना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में वो चले गए थे सीधे वैशाली वाले क्षेत्र में। तो वैशाली जो मैंने बताया था बज्जी की राजधानी जो वैशाली, तो वो यहाँ से निकल के इस साइड में वैशाली वाले क्षेत्र में आ गए थे। भगवान गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र के बाद में जब घर छोड़ा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसके बाद में निकल के वैशाली आ गए थे। वैशाली में उन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया था।
जो सांख्य दर्शन के गुरु थे उनसे शिक्षा ली, उनके अनुसार चलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने वैशाली वाला क्षेत्र छोड़ दिया और उसके बाद में वो अपने पाटलिपुत्र होते हुए, राजगृह होते हुए गया पहुंच गए थे। ये वाली जो है वो गया वाली जगह है, गया। गया पहुंच गए थे। गया में उरोवेला के जंगल थे, वहां पे उन्होंने 5 साधकों के साथ में तपस्या शुरू कर दी थी। 5 साधकों के साथ में तपस्या शुरू की थी। शुरुआत में कठोर तपस्या कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ग्रहण भी करना चाहिए, यानी ज्यादा ना तो ज्यादा कठिन कठोर तपस्या करो, ना ही ज्यादा भोग विलास में पड़ो। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है, जिसे बोला जाता है मध्यम मार्ग। तो उन्होंने उसी समय मध्यम मार्ग अपना लिया था। जो उनके 5 साधक थे उनके साथ में वो उन्हें छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ले ली थी। और कुछ समय बाद, यानी जब घर छोड़ा था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा उन्हें? गया में, गया के पास में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे। तो उस जगह को बोल दिया जाएगा बोध गया। गया को क्या नाम से जाना जाएगा? बोध गया। और जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। 2 अनुयायी बनाए उन्होंने, तपस्सु और मलिक। उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके नाम बदल गए, गौतम, बौद्ध, गौतम या तथागत उन्हें बोला जाने लगा। वहां से वो निकल के जब सबसे पहला जो उपदेश देते हैं वो यहाँ पे काशी के पास में एक सारनाथ जगह है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी के पास में उन्होंने सारनाथ में उन्होंने ऋषिपत्तनम नामक जगह पे प्रथम उपदेश दिया था। और जो भाषा थी उनकी पाली भाषा थी। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये याद आपको रखना है। उसके बाद में वो वहां से आगे अपने कौशाम्बी वाले क्षेत्र में आए थे और फिर से अपने वाले राज्य में चले गए थे, शाक्य में। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा क्षेत्र था उनका, ये वाले पूरे क्षेत्र उनके धर्म उपदेश या जो उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका पूरा कर्मस्थली रहे थे। यानी कि ये वाला कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? कौशल की राजधानी में। बाद में अपने पिताजी से, अपनी पत्नी से मिलने भी गए थे अपने शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु में, तो वहां पे भी गए थे। उसके अलावा मल्ल, जहाँ पे कुशीनगर नाम की एक जगह है, वहां पे उनको महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और उस समय मल्लों ने उनकी जो शव यात्रा थी उसे धूमधाम से मनाया था। बज्जी वैशाली जहाँ पे सबसे पहले आए थे, उसके बाद में इस तरीके से ये भगवान गौतम बुद्ध का पूरा हमने मैप में लोकेट कर लिया। एक बार जल्दी से तुरंत रिवाइज कीजिए। जन्म हुआ लुम्बिनी में, उसके बाद 29 वर्ष की आयु में वैशाली चले गए। उसके बाद में फिर वो राजगृह गिरिव्रत से आगे निकल के गया आ गए। गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद में उन्होंने कौशाम्बी वाले क्षेत्र में भी उपदेश दिए। वहां से निकल के पूरे वैशाली, कौशल वाले, श्रावस्ती वाले। तो अभी तक हम बौद्ध धर्म की, भगवान सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की, तथागत की जीवनी देख चुके हैं। जीवनी के बाद में उन स्थानों को मैप में लोकेट कर चुके हैं। अब हम बौद्ध धर्म के कुछ जो विचार थे उनके बारे में देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने मध्यमा मार्ग अपनाया था, यानी ना तो कठोर तप करना है, ना ही ज्यादा भोग विलास में पड़ना है, यानी मध्यम वाला रास्ता अपना के रखना है, बीच में रहना है। आपको ज्यादा एक्सट्रीम पे भी नहीं पहुंचना है और ज्यादा लोअर नहीं रहना है, बीच वाला रास्ता अपनाओ। यानी कठोर तपस्या ऐसी भी मत करो कि आप भूखे रहो 10-10 दिन तक और आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाए, और ऐसा भोग विलास में भी मत पड़ो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होने लग जाए। मध्यम मार्ग का नाम याद रखना, हमेशा पूछा ही जाता है कि एग्जाम में भगवान बुद्ध का जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग वाला था। उसके बाद में उनके जो अनुयायी थे वो 2 तरीके के हुए थे, एक तो भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक का मतलब कि सब कुछ घर बार त्याग दो और सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं उनके अनुसार से सन्यासी रूप में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। और उपासक का मतलब कि घर बार मत त्यागो, गृहस्थ में रहो, भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करो, तो वो उपासक। भिक्षुक जो है वो सन्यासी हो जाते हैं। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ये अनिश्वरवादी थे। एक्चुअली में ईश्वर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता ईश्वर है या नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी उनसे पूछा जाता कि आप आपके हिसाब से बताइए ईश्वर क्या है, तो बोल देते ये कोई सवाल नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर होना या ना होना। तो नॉर्मली ये अनिश्वरवादी थे, इन्हें भगवान ये जो थे ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद में ये आत्मा को भी नहीं मानते थे। जैन धर्म में भी याद रखना ईश्वर को नहीं माना जाता था।
आत्मा को जैन धर्म में मानते थे, लेकिन इनके अनुसार से कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है। उसके बाद में उन्होंने बोला था पुनर्जन्म का ये सिद्धांत है वो इन्हें मानते थे। ये भगवान गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। इनके खुद के पुनर्जन्म की जो जीवनियां हैं वो एक जातक पुस्तकों के नाम से, सुत्त पिटक नाम से एक पिटक है, उसमें लिखी हुई हैं। तो जातक कथाएं वो इनके पुनर्जन्म के आधार पर हैं, भगवान गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित हैं जातक कथाएं। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य ये थे कि संसार दुख में है, दुखों का कारण तृष्णा है, दुखों को रोका जा सकता है और उसे रोकने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। उनसे पूछा कि सत्य बताइए, तो उन्होंने बताया कि संसार में दुख में है, आप संसार में रहोगे तो आपको दुख मिलने ही वाले हैं, निश्चित सी बात है। उसके बाद में दुखों का कारण क्या है, उन्होंने बता दिया कि तृष्णा है। उसके बाद में दुखों को रोका जा सकता है, हाँ दुखों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, आपके पास में एक तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, उन्होंने 8 नियम दिए थे कि इनको फॉलो करो आप, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के बाद में आप दुखों को रोक सकते हो। तो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जाना चाहिए, हुआ सम्यक दृष्टि। उसके बाद में सम्यक कर्मांत, कि जो अपने कर्म है उन्हें सही ढंग से करो, आप गलत या बुरे कर्म मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, तो वो आप दुखों को रोक सकते हो। उसके बाद में सम्यक आजीवक, यानी आप जो जीविका आजीविका कमा रहे हो, जो आप पैसे कमा रहे हो, उसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, वो अच्छे तरीके से कमाओ, सम्यक आजीव। उसके बाद में सम्यक व्यायाम, थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो और थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहो ताकि आप बीमार भी ना पड़ें और आपका जीवन सुख पे रहे। उसके बाद में सम्यक स्मृति, आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, यानी हमेशा याद रहनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको भटकना नहीं है बीच में, तो उसे बोला जाएगा सम्यक स्मृति। उसके बाद में सम्यक समाधि, कंटिन्यूअस इस बारे में सोचते रहो समाधि लगा के कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्माण प्राप्त करना है। उसके बाद में सम्यक वाक, सही विचार बोलो, और सम्यक संकल्प। तो इस तरीके से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। ये भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग था दुखों को खत्म करने के लिए। उसके बाद में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं, एक होता है बुद्ध, एक होता है संघ और धर्म। ये आपको याद रखने हैं, त्रिरत्न जो है बुद्ध, संघ और धर्म, इस तरीके से त्रिरत्न आपको याद रहने चाहिए। जैन धर्म में भी मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य ये होता है निर्माण की प्राप्ति। निर्माण प्राप्ति का मतलब दीपक का बुझ जाना। ओरिजिनली दीपक का बुझ जाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सोचने की, जो दिन में 24 घंटे में जो दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाओ। उसके बाद में आपको टेंशन फ्री हो जाते हो। यानी बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्माण, यानी दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक थे, उनके पुस्तक लिखी गई थी, उनमें से एक था विनय पिटक, एक था सुत्त पिटक, एक अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बता चुका हूँ, जातक कथाएं जो हैं वो सुत्त पिटक से रिलेटेड थे। तो यह त्रिपिटकों के नाम याद रखने हैं आपको, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने खुद ने कहा था कि मुझे भगवान मत मानिए, मेरे आदर्शों पे चलिए, मैं जो कह रहा हूँ उन्हें फॉलो कीजिए। लेकिन धीरे धीरे लोग उन्होंने उन्हें भगवान बना दिया और उसके बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी होने लग गई थी। तो उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति जो मिलती है वो मथुरा शैली की मिलती है और सर्वाधिक बुद्ध जो मूर्ति मिलती है वो गांधार शैली की मिलती है। मथुरा आपको याद होगा सूरसेन की राजधानी थी और गांधार जो था वो अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर वाले क्षेत्र पर था। इनके जो प्रमुख हैं, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये प्रमुख हैं। अशोक के शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। उसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और बारवर की गुफाएं, इनमें भी भगवान गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ की जो मूर्तियां मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने इनके प्रमुख विचार देख लिए। एक बार दोबारा से देखिए, विचार जो है वो मध्यम मार्ग वाला है, ना कठोर ना भोग विलास। उसके बाद में अनुयायी 2 हो गए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे, उपासक जो है वो गृहस्थ में रहेंगे। ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं। और जो इनके खुद के पुनर्जन्म की जो कथा है वो जातक कथाओं नामक से पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में 4 आर्य सत्य दिए थे कि दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख को खत्म किया जा सकता है और खत्म करने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवक है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, सम्यक वाक और सम्यक संकल्प है। उसके बाद में त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद में परम लक्ष्य बताया था निर्माण प्राप्ति, यानी दीपक का बुझ जाना। उसके बाद में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और
अभिधम्पटक, ये सारी आपको मूर्तियों के बारे में बताया था कि प्रथम जो मूर्ति मिलती है वो मथुरा शैली की मिलती है और सर्वाधिक जो मूर्तियां मिलती हैं वो गांधार शैली की। बाकी बहुत सारी जो गुफाएं हैं उनमें भी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। 4 संगीतियां जो हुई थी वो प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्थ इस तरीके से आपको याद रखनी है, और उनका समय याद रखना है, स्थान, और उनके अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल कौन था, कौन के राजा थे उस समय, ये भी याद रखना है। जैसे जैन धर्म में मैंने बताया था 2 संगीतियां हुई थी, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मैं लेक्चर 5 एक पार्ट नाम दे दूंगा, तो उसमें 20 मिनट में पूरा इधर की साइड में जैन धर्म, उधर की साइड में बौद्ध धर्म, पूरा का पूरा हम कंपैरिजन कर लेंगे तो पूरा ढंग से याद हो जाएगा। अभी हम इन बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के नाम देखते हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी वो 483 बीसी में, जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उस समय के बाद में उनकी प्रथम संगीति हुई थी। देख लीजिए आप, उनका जो जन्म हुआ था 563 में और उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ये जो हुई थी प्रथम संगीति, राजगृह, राजगृह जो था अपना मगध की राजधानी थी, और इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप था, और उस समय वहां का जो राजा था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु आप इधर देखिए, इनके शिष्यों में से एक था। बिंदुसार उसके पिता थे अजातशत्रु। उसके बाद में 383 बीसी में ईसा पूर्व में वैशाली जो थी अपनी बज्जी की राजधानी थी, वहां पे द्वितीय संगीति हुई थी, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे, और उस समय जो राजा था वो कालाशोक था। 255 बीसी में पाटलिपुत्र जो भी राजधानी मगध की हो चुकी थी, वहां पे मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक राजा थे, उनके शासनकाल में तृतीय संगीति हुई थी। और चतुर्थ संगीति जो हुई थी वो प्रथम एडी यानी फर्स्ट सदी के आसपास में हुई थी, और उस वो जो हुई थी कोंडल वन में हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। बौद्ध धर्म जो है नॉर्मली 2 भागों में बांटा हुआ माना जाता है, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। हीनयान वाले जो होते हैं वो बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध को ही प्रमुख मान लेते हैं और उनकी शिक्षाओं को ही प्रमुख मानते हैं। वो रूढ़िवादी होते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी में इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। हीन का मतलब होता है लेसर, यान का मतलब होता है इंग्लिश में व्हीकल, तो वो लेसर व्हीकल यानी रूढ़िवादिता है कि जिन्होंने बोल दिया भगवान बुद्ध ने वही फिक्स है। और महायान वाले बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक दिशा दी है, हमें समय के अनुसार से उस दिशा में परिवर्तन करता रहना चाहिए। महायान, महा का मतलब होता है ग्रेटर, यान का मतलब व्हीकल, तो वो समय के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये 2 भागों में बट गया था। ये चौथी संगीति में बटा था बौद्ध धर्म। एक हुआ हीनयान जो रूढ़िवादी है और बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है उसी को मानेंगे, उनके नियमों को फॉलो करेंगे। महायान वाले जो परिवर्तन के समर्थक हैं और भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे हैं। हीनयान वाले उन्हें भगवान नहीं मानते हैं, उन्हें इंसान मानते हैं। महायान वाले उन्हें भगवान मानने लग गए हैं और उनकी मूर्ति पूजा भी करने लग गए हैं। इस तरीके से हमने पहले बता चुका हूं, धार्मिक जुलूसों की जो शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म में हुई। इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म को बारीकी से देख लिया है। मेरे हिसाब से इसमें से बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। अगले लेक्चर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो राम राम साहब, धन्यवाद।